जिनको सेवा योजन का लाभ मिल गया उनको बधाई, और उनके लिए शासन को बधाई, सरकार को बधाई। लेकिन जो लड़ रहे हैं, अभी जूझ रहे हैं, संघर्ष के मैदान में खड़े हैं, मैं उनके लिए लड़ने जरूर आऊंगा। फिर मसला चाहे 1,72,000 शिक्षा मित्रों का हो, वो हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के बच्चे हैं। अधेड़ हो गए, उनके जीवन के बारे में कोई निर्णय नहीं होगा क्या? और बहस के आगे मैं चलूंगा तब छोटे छोटे मसले भी बताऊंगा कि जिनमें छोटे छोटे इशू हैं जो एक राजाज्ञा से सुलझ सकते हैं, वो भी अटक जाते हैं। एक उदाहरण देता हूं, बहस शुरू करता हूं। ट्रेनी दरोगाओं का मामला था, उनकी सब इम्तिहान हो गया, प्रशिक्षण हो गया, ऊंची कूद, लंबी कूद सब हो गई, उनको ज्वाइनिंग मिलनी थी। उत्तर प्रदेश के स्वाभाविक चाल चलन के मुताबिक मामला कोर्ट चला गया, क्योंकि यहां यह भी टोटका है कि भर्ती कोर्ट के थ्रू जाए। 10 महीने हो गए, 10 महीने सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है। रिजर्व ये क्या होता है भाई? ऑर्डर रिजर्व 10 महीने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए मैं कहूंगा, क्या इतना नहीं हो सकता था कि शासन की ओर से एक आवेदन चला जाता सुप्रीम कोर्ट? उसकी व्यवस्था है हमारी न्यायिक सिस्टम में। लोक महत्व के विषय पर अर्जेंसी के लिए एप्लीकेशन सरकारें देती हैं और दे सकती हैं, तो इन बच्चों का भला हो जाता। अब कोई अधिकारी बैठा होगा कुंडली मारकर, को सो भी गया हो, उसको भी जगाना है, इसीलिए आज ये बहस लेके आए। सबसे पहले मैं बात शिक्षा मित्रों की करूंगा। कौशल जी, अब क्या स्थिति है, कहां पर खड़े हैं आप लोग? अमिताभ जी, जी, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपके द्वारा लगातार शिक्षा मित्रों की पीड़ा को सरकार तक, जन सामान्य तक जिस तरह से पहुंचाया गया है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और दूसरा, जिस तरह से आपने पूछा आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की परिस्थितियां हम तो यही कहेंगे कि दिन पर दिन विकट होती चली जा रही हैं। दिनांक 25 मई 1999 से लेकर आज तक। क्या सतीश चंद्र द्विवेदी से आज आप लोगों की मुलाकात हुई? जी हाँ, आज माननीय मंत्री जी के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी। शिक्षा मित्र संगठन के जो भी प्रतिनिधि हैं उनके लिए बुलाया गया था। क्या समस्याएं हैं उनको उन्होंने सुना, और विशेष तौर पे हमारे द्वारा जो संगठन के द्वारा जो रखा गया उसमें शिक्षा मित्रों को, क्योंकि आज 2001 से लेकर 2022 लगभग 20 साल होने जा रहे हैं, लेकिन स्थायीकरण का कोई रास्ता नहीं निकला है। तो सबसे पहले तो हमारी मांग यही होगी कोई स्थायी रास्ता निकाला जाए, लेकिन जब तक स्थायी रास्ता निकलता है तब तक कम से कम सम्मानजनक मानदेय वो हमको मिले 12 माह 62 वर्ष के साथ। इसमें हमारी एक मांग थी, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए भी रहा कि जो अपने ससुराल के जनपद में पहुंच जाए, और कुछ लोग हमारे मूल विद्यालय नहीं पहुंच पाए हैं, वो मांग भी हमारी रखी गई, जिसको माननीय मंत्री जी ने सुना और कहा कि हम इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और जल्द ही आप लोगों को फिर बुलाएंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी कोई रास्ता नहीं निकला है। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर शिक्षा मित्र जिस पद को डिजर्व कर रहा है, कम से कम वह स्थान उसको मिलना चाहिए। जब वह 40,000 रुपए उसको मिल रहा था, तब भी वह उन्हीं प्राथमिक विद्यालय में उन्हीं नौनिहालों को उनका भविष्य संवारने में लगा हुआ था। लेकिन आज जब 10,000 मिल रहा है, तब भी वह उन्हीं कार्य को कर रहा है। तो हमको 25 जुलाई 2017 के लिए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समायोजन निरस्त किया गया, उसके बाद 10,000 रुपए मानदेय प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर 10,000 रुपए मानदेय किया गया, अच्छी बात है, जो भी बजट था उस समय कर दिया गया, लेकिन तब से लेके आज तक जो सामान्य कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह में 10,000 से कहीं ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है, लेकिन शिक्षा मित्र आज भी 10,000 पे काम कर रहा है। क्या हमको ये बता दिया जाए कि शिक्षा मित्रों के लिए जो वो विद्यालय जाने के लिए अगर वो बाइक से भी जाता है, उसकी पेट्रोल क्या उसको 70 रुपए मिल रही है या उसको वही 98 रुपए देना पड़ रहा है? तो मिट्टी का खाने का तेल से लेकर जितनी सारी चीजें वो भी जो महंगाई पे आने शिक्षक खरीद रहे हैं। समझ गए आपका विषय, समझ गए ठीक, समझ गए हम आपका विषय।
मैं सिर्फ आज भर की बात जानना चाहता था कि आज सतीश जी के साथ आप लोगों की क्या चर्चा रही। मैं इसी ठीक है, मैं समझ गया। इसीलिए मैं लंबे समय से इस बात के लिए प्रयास कर रहा था कि शिक्षा मित्रों और शासन की सीधी बातचीत हो, सरकार की, अधिकारी नहीं, सरकार। अधिकारी शासन हो गए, सरकार राजनीतिक नेतृत्व। आज उस प्रक्रिया का प्रथम चरण पूरा हुआ। बेसिक शिक्षा मंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई। आनंद दुबे जी जुड़े हैं ना? अच्छा, अभी कुछ तकनीकी दिक्कत है। मनोज यादव जी, एक प्रश्न मेरे जहन में आता है, इतने मौसम देख लिए, ये जो टीवी पे सामने दृश्य चल रहा है ना धरने का है, ये धरना मैंने इतनी सरकारें देखी पिछले 10, 12, 15 साल में, ये धरना का क्रम नहीं टूटा। दुधमुहे बच्चों को गोद में लेकर माता बहनें धरना पर। ये परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में क्यों है भाई? और हर पार्टी कहती है हम नौजवानों के साथ खड़े हैं, फिर नौजवान सड़क पर क्यों खड़ा है? मनोज जी, देखिए, सड़क पे नौजवान इसलिए है कि इन नौजवानों ने गलत बटन दबा दिया था 2017 में और 19 में। अगर ना दबता तो इस तरीके से नौजवान। रही बात धरने की, प्रदर्शन की, अपनी मांगों की, तो ये सब अधिकार हैं, चाहे वो कर्मचारी हो या बनने वाला कर्मचारी हो गवर्नमेंट का। अगर सबकी अपनी अपनी मांगे हैं तो उनके लिए वो सरकार के ही मुहाने पे जाएगा और सरकार से ही मांग करेगा। हमारी भी सरकार थी तो कई सारे आंदोलनकारी, यही जो शिक्षा मित्र हमारे बैठे, इन्होंने कितने आंदोलन सरकार के खिलाफ किए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनके आंदोलन का सम्मान किया और हमने उन्हें 3900-3500 रुपए से 40,000 वाला बनाया। लेकिन किस देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि हम आपको और सम्मान देंगे। सम्मान कैसा रहा? निगेटिव वाला सम्मान रहा। 40,000 से 10,000 पे लाके लटका दिया। ये बात स्पष्ट है, सभी को मालूम। अखिलेश यादव जी के परिप्रेक्ष्य में आपने जो बात कही कि पहले वोट दो फिर आपको नौकरी देंगे, हम सौदेबाजी नहीं कर रहे हैं। अमिताभ जी, बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल पे बैठ के इस बात को कह रहा हूं, हमने वो किया है जो कहा है। ये बात समाजवादियों के लिए जाना जाता है, आदरणीय नेताजी के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए, कि अगर जो बात कह देते हैं मंच से उसको पूरा करते हैं। हम अपने वक्तव्य को कभी जुमले में नहीं कर जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने जिन जिन व्यक्तियों, जिन जिन सेगमेंट की बात की है मंच से, उन सब पे ईमानदारी ईमानदारी ईश्वर की सौगंध खाके, चाहे कोर्ट में हमें 10 वकील खड़े करने पड़े, बेहतरीन वकील खड़े करने पड़े, हम सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, हर जगह से इन लोगों को जस्टिस दिलाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात जो सबसे है, ये सरकार, आपने दरोगा भर्ती की बात करी, वो समाजवादियों के समय की भर्ती है और अब तक ये वकील नहीं खड़ा कर पाए, वो रिजर्व को अनरिजर्व नहीं कर पाए उस फैसले को। लेकिन अगर क्या और कोई मैटर होता तो क्या अब तक वो अनरिजर्व ना हो गया होता? क्या लोग यही आनंद दुबे अभी कहेंगे हमारी सरकार ने मंदिर बनवा दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट से कह के मंदिर बनवा दिया, यही तो कहेंगे ना, मनोज, और कोई नहीं कहेगा। रुकिए भाई, रुकिए, ठीक है, आगे बात, ठीक है। इन बेरोजगारों के लिए इनके पास वकील नहीं है। रुकिए, मैं आनंद दुबे के पास चलूंगा कुछ बुनियादी सवाल लेकर। मेरे ठोस सवाल होंगे, उन पर ठोस उत्तर सरकार की सत्ता पक्ष की ओर से आएगा तो नौजवानों को संतोष होगा। मसला ये नहीं कि सरकार किसकी बनती है, देश और प्रदेश बहुत बड़ी चीज होती है। जब पार्टियां नहीं थी तब भी देश था, प्रदेश था, लोग थे, और जब नहीं रहेंगी तब भी रहेगा, ऐसा नहीं। इसलिए उसी भाव से मेरी बात को लीजिएगा। नई शिक्षक भर्ती एक बड़ा विषय है आनंद जी, उस पर सरकार को रुख साफ करना चाहिए। शिक्षा मित्रों के लिए एक स्थायी व्यवस्था, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, एक बार मैं इस प्रक्रिया में जुड़ा था, तब तय हुआ कि दिनेश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बन जाए, दिनेश शर्मा जी के, हमारे और दिनेश शर्मा जी के बीच में भी इस पर चर्चा हुई, क्या रास्ता निकल सकता है।
फिर वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। जब तक इनका स्थायी समाधान नहीं दे पाती हैं हम लोग, तब तक ये सम्मानजनक जीवन यापन कर सके उतना मानदेय तो इनको मिले और 62 साल की नौकरी की गारंटी हो जाए। अब नए तो भर्ती हो नहीं रहे। मैं इनकी मेरिट डिमेरिट में जा ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो अखिलेश यादव की सरकार ने इनको सहायक अध्यापक बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। उसमें कोई योगी आदित्यनाथ की भी गलती नहीं, ये भी जान लीजिए। तथ्य साफ रहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ऐसी स्थिति पैदा हुई, तब वो 3000 रुपए मानदेय था, उसको 10,000 किया गया। 10,000 किया गया उस वक्त। रुक जा मनोज, वो अच्छी बात, लेकिन आज के दृश्य में 10,000 रुपए से जीवन नहीं चल सकता। तो जब तक इनके लिए स्थायी समाधान नहीं हो, तब तक इनको 25,000 30,000 कुछ ऐसा राशि मिलनी चाहिए ताकि इनके बच्चे पढ़ सके, ये भी निश्चिंत भाव से जीवन जी सके। एक और दूसरी बात जो मैं समझना चाह रहा हूं, ये छोटी छोटी जो कमियां हैं ना आनंद, ये बाबुओं की होती हैं, अधिकारियों की होती हैं, लेकिन ये राजनीतिक नुकसान देती हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, दरोगा भर्ती के लिए 10 महीने से ऑर्डर रिजर्व है। सरकार को अर्जेंसी एप्लीकेशन देनी चाहिए थी। बाबू ही देगा ना, मुख्यमंत्री तो देंगे नहीं। कहां है बाबू? जिसकी जिम्मेदारी थी ये करने के लिए उसने नहीं किया, उसको उठा सस्पेंड करो, जेल भेजो। अनुदेशकों का मसला है, मेरा सवाल सुन लीजिए ताकि उत्तर देने में सस्ता। अनुदेशकों का मसला है, अदालत ने, डबल बेंच ने कहा कि इनको 17,000 रुपया महीना दो। कौन बाबू है, कौन अधिकारी है जिन्होंने कहा कि जी नहीं देंगे? अरे भाई, अदालत ने कहा बात खत्म करिए, दे दीजिए, आंदोलन खत्म हो, एक आंदोलन तो खत्म हो। क्या अदालत के फैसले के बाद भी लिंगर ऑन करेंगे बाबू? ये कुछ बुनियादी सवाल हैं आनंद जी, जिन पर मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश को उत्तर खोजना चाहिए। जी, सबसे पहले बात मैं शिक्षा मित्रों की कर ले। जी, शिक्षा मित्रों को राजनीति का सामान उत्तर प्रदेश में किसने बनाया है, ये शिक्षा मित्रों को भी पता है और आपको भी पता है जी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। तो अखिलेश यादव की सरकार यह जानते हुए भी कि हम गलत कर रहे हैं, उन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। हमारी सरकार ने लगातार शिक्षा मित्रों को अवसर देने का काम किया है, हर भर्ती में अवसर देने का काम किया है और काफी शिक्षा मित्रों को नौकरी मिली है और उनका समायोजन हुआ है। इसके अलावा मानदेय भी हमने बढ़ाने का काम किया है। आने वाले समय में सरकार इनके मानदेय पर पुनः विचार करेगी और जैसा उचित लगेगा इनका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हमने हर क्षेत्र में, देखिए अमिताभ जी, 4.25 लाख सरकारी नौकरी हमने उत्तर प्रदेश में दिया है जी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार की बात करें तो शिक्षा मित्रों को जोड़कर भी यह आंकड़ा 2,05,000 ही पहुंचता है। उसमें से 600 से अधिक भर्तियां और 45,000 पद सीबीआई जांच के दायरे में है और 700 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में चल रही है। ये समाजवादी पार्टी के समय की